चुनाव आयोग के ऐलान के पहले ही बीजेपी ने बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया था और आज कोलकाता पीएम मोदी के मेगा शो का गवाह बनेगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद यह पीएम मोदी का पहला बंगाल दौरा है और कोलकाता में अपने कप्तान की अगुवाई के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इधर दीदी भी पदयात्रा निकालने वाली है। बंगाल की सियासत का सुपर संडे। भारत माता की। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आज उतरेंगे बीजेपी के कप्तान। महंगाई के मुद्दे पर दीदी करेंगी पदयात्रा। तेवर, तलखी, बगावत और अदावत, पिछले कुछ दिनों में बंगाल ये सब कुछ देख चुका है, लेकिन आज इस चुनावी संग्राम को धार देने पहुंच रहे हैं खुद पीएम मोदी। दीदी को पटखनी देकर बीजेपी हर हाल में कोलकाता की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। मकसद बड़ा है, इसलिए ब्रिगेड मैदान में मंच भी बड़ा तैयार किया गया है और मानकर चलिए कि दीदी का सियासी कद जितना बड़ा है, आज सियासी हमले भी उतने ही बड़े होंगे। अब पश्चिम बंगाल मन बनाना चाहता है। बीजेपी ने फरवरी में जिस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, आज उसका समापन खुद पीएम मोदी करेंगे। लेकिन असल में ये बंगाल की फाइनल पॉलिटिकल फाइट का आगाज है और अंत में इस जंग का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आए, इसलिए कोलकाता की गलियों में बाकायदा इसका निमंत्रण लोगों को नतमस्तक होकर दिया जा रहा है। जिस प्रकार जनता का प्रेम और स्नेह हमें दिखाई दे रहा है, ये मैदान जो देश के बड़े मैदानों में से एक है, ये छोटा पड़ेगा ऐसा लगता है हमको। पीएम मोदी सुबह 11:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:20 पर वो कोलकाता पहुंचेंगे। दोपहर 1:45 पर वो हेलीपैड पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे ब्रिगेड मैदान में उनकी रैली है। पीएम भले ही आसमानी रास्ते से ब्रिगेड मैदान में पहुंचेंगे, लेकिन जिस रास्ते से जनता को पहुंचना है, उसको टीएमसी ने दीदी के पोस्टरों से पाट दिया है, ताकि वोट देने से पहले लोग दीदी के बारे में कम से कम एक ना एक बार जरूर सोचें। अगर आप इस रास्ते पर देखेंगे तो आपको ममता बनर्जी के पोस्टर यहाँ पर चारों तरफ दिखेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ एक पोस्टर है, बल्कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। और इधर अगर आप देखेंगे तो जहाँ से ममता बनर्जी की शुरुआत होती है पोस्टरों की, वहाँ पर पहले पोस्टर से और दूसरे पोस्टर के बीच की दूरी महज तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी होगी। और उससे ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो 3 पोस्टर और लगाए गए हैं और इसकी भी दूरी तकरीबन 300 से 400 मीटर की होगी। उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और पोस्टर दिख जाएगा। और ये जो पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क के एक हिस्से यानी एक साइड की तरफ के पोस्टर में दिखा रहा हूँ। अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे और भी कई पोस्टर 1 किलोमीटर की दूरी में ही तकरीबन 20 से 30 पोस्टर और देखने को मिल जाएंगे। कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जब रैली करने के लिए आए तो एक तरीके से ममता बनर्जी का पोस्टर उनके स्वागत में हर तरीके से हर जगह पर दिखे। और इसी कोशिश में टीएमसी ने रातों रात कई जगहों पर 10-10, 11-11, 12-12 पोस्टर एक ही जगह पर एक साथ लगाए हैं। पोस्टर भले ही दीदी के हों, लेकिन बीजेपी का दावा है इस बार बंगाल उसका होगा और जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, इसलिए 10,000 बसों का इंतजाम किया गया है। लेकिन आरोप है कि यहाँ भी टीएमसी रोड़े अटका रही है। बहुत जगह हमारे होर्डिंग्स लग रहे हैं, जो हम लोगों के ये लग रहे हैं, उनको फाड़ने का काम टीएमसी के लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमारी बहुत सी गाड़ियां प्रशासनिक तौर पे रोकी गई है। चुनाव कैडर के भरोसे जीता जाता है और टीएमसी के 50 से ज्यादा बड़े चेहरों को भगवा पटका उड़ाकर बीजेपी ने टीएमसी को वहीं सबसे बड़ा डेंट दिया है। लेकिन आज और बड़ी चोट देने की तैयारी है। अटकलें हैं कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी का दामन थामेंगे। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात मिथुन दा से मुलाकात की।
हालांकि मिथुन दा पहले ही भगवाधारी होने का संकेत दे चुके हैं। क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या केवल रैली में शामिल होंगे? वो तो कल पता चलेगा ना आपको, और कुछ भी तो हो सकता है। इस सियासी हलचल के बीच दीदी ने टीम बीजेपी के खिलाफ अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है और बंगाल में आज का दिन सिर्फ मोदी के नाम ना होकर रह जाए, इसलिए दीदी खुद सड़क पर निकलेंगी ठीक उसी वक्त जब मोदी की रैली होगी। सिलीगुड़ी में महंगाई के मुद्दे पर आज दीदी महिला टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करेंगी। ये पदयात्रा 4 किलोमीटर की होगी, जो दार्जिलिंग मोड़ से शुरू होकर सफदर हाशमी चौक पर खत्म होगी। मैं सिलीगुड़ी में मौजूद हूं और ये दार्जिलिंग मोड़ है। दार्जिलिंग मोड़ यानी वो सड़क जहां से दार्जिलिंग के लिए लोग जाते हैं और इस जगह से हाशमी चौक तक ममता बनर्जी का रोड शो होगा। यही वो सड़क है जिस सड़क से ममता बनर्जी निकलेंगी और रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगी। लगभग 4 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि वो उत्तर बंगाल में अपनी पार्टी की स्थिति ठीक कर सकें। तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन बंगाल की सियासी हलचल के नाम रहने वाला है और ये अभी शुरुआत भर है, क्योंकि बंगाल में पीएम मोदी की 20 रैलियां प्रस्तावित हैं और दीदी का कार्यक्रम तो लगभग हर रोज ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।